have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रफी भाई को? और भी अपनी पकड़ लीजिए तुरंत और once and stop it for. सो हेलो गाइस, अगेन वेलकम इन माय चैनल जिसका नाम है शिवेंद्र सिंह मूवी रिव्यू एंड कल्चर। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो रेड बटन दबा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड, आपने देखा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आजकल जो चीज़ बड़ी सुर्खियों में बनी हुई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पे एक बहुत ही बहुचर्चित शो जिसका नाम है इंडियाज़ गॉट लेटेंट, यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि इस शो में जो एज अ जज बन करके बैठेंगे या फिर कंटेस्टेंट के रूप में जो भी आएंगे वो एक दूसरे से स्टैंड अप कॉमेडी तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज और अभद्रता वाले शब्द परोसे जाएंगे, मतलब बोले जाएंगे। और जिसको ये बोला गया है कि ये एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट वाला चैनल है, ये एक स्टेज है, मंच है, लोग अपने टैलेंट को दिखाएं यहाँ पे, लेकिन लेटेंट है। उसको लेटेंट का अर्थ यही होता है कि यहाँ पे आकर जितनी गाली गलौज मतलब जितना आप बोल सकते हैं अभद्र, जितना आप नीचता पे उतर सकते हैं आप उतरिए। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ इंडियाज़ गॉट लेटेंट वाले शो के बारे में। समय रैना, जो कि मेरा भी कभी बड़ा फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कह सकता हूं मैं उसे, एक बहुत ही टैलेंट। अभी रिसेंटली उसने केबीसी किया अपनी फैमिली के साथ। तो मतलब क्या हैं आप, क्या हैं आप? आपसे तो ऐसी एक्सपेक्टेशन, अब ये कहूं क्या कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी, या फिर ये कहूं कि अरे यार मैं तो गाली गलौज ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं तुमसे, गाली गलौज ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं तुमसे, तुम्हारे शो से, तुम्हारे शो में आने वाले जजेस से और कंटेस्टेंट से। अब थोड़ा बहुत तक ठीक था, लेकिन ये जो अभी जो हुआ है, इसने तो सारी सीमाएं लांघ दी पूरे तरीके से। मतलब कि जो हम सोच नहीं सकते हैं, यानी कि किसी का माइंड सेट है ऑलरेडी कि भैया जो तुम नहीं सोचोगे ना, हम वो प्रदर्शित करेंगे और हम वही परोसेंगे उस शो में एज अ जज। इंडियाज के टॉप मोस्ट, मतलब दोज हु गॉट हाईएस्ट सब्सक्राइबर्स ऑन देयर चैनल, वो वहां पे बैठे हुए थे और वो बके जा रहे थे अभद्रता और कुछ नहीं। जिसका मन हुआ गाली दे दी, जिसका मन हुआ कुछ भी कह दिया किसी से भी हैं। और देख करके शौक ये हुआ कि लड़कों तक तो, पर ये चीज सोचना गलत है कि लड़कों तक, वहां पे लड़की भी है, द रेबल किड के नाम पे चैनल चलाने वाली एक लड़की भी है, और उस लड़की ने जो अभद्रता और अभद्र टिप्पणियां करी हैं, क्या कहेगा पूरा देश, क्या कहना चाहिए? टोटली क्या शोहरत आने के बाद, क्या शोहरत आने के बाद इंसान इस हद तक गिरता है? पैसा आ गया, एक बंदा इसमें वो है, इसमें एज अ जज जो कि
स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। जी हाँ, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। मैं बात कर रहा हूं द रणवीर इलाहाबादिया की। रणवीर इलाहाबादिया जो कि TRS क्लिप्स द रणवीर शो चलाते हैं फ्रेंड्स। और जब से इनका शुरू किया है इन्होंने चैनल, तब से ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। जितने भी गॉड्स हैं हमारे रिलीजन में आते हैं, कल्चर की बात करते हैं, जितने भी गॉड्स आते हैं हमारे धर्म में, उनसे रिलेटेड कहानियों की बात करते हैं। मतलब ताकि मतलब और बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, सेलिब्रिटी आए, आई डोंट नो, मतलब जब बंदा इस लेवल पे पहुंचता है तो क्या इतना नीचे गिर जाता है? मैं कहूं भी तो क्या कहूं, क्योंकि बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। इनफैक्ट मैंने भी सब्सक्राइब कर रखा है इनके चैनल को, यही कर रखा था, सॉरी, अब मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया है। देखिए, आप गलती करिए, एक वो होती है कि बच्चे से गलती हो गई, ठीक है, बच्चा है, बच्चा आ जाते हैं बहकावे में आए, किसी कारणवश उन्होंने सुना कहीं से और बोल दिया, तो बच्चा होता है, बच्चे की गलती माफ है। लेकिन अब तो आप बड़े हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, एडल्ट हो चुके हो यार, तो आपसे इतनी, आप जब पॉडकास्ट पे आते हो, आप सिंसियरली सबसे बात कर रहे हो, एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हो, आपसे कैसे एक्सपेक्टेशन हम कैसे कर सकते थे? वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज, none of you, none, anybody। अब इस पे कार्रवाई हो रही है, अब ये केस कहां तक जाएगा? हालांकि वही मैं आपको बता रहा था कि अब तुम बड़े हो, तो बड़े होकर के तुमने, अरे मुझसे गलती हो गई थी, सॉरी, आई अपोलोजाइज, मैं कॉमेडी को समझ नहीं पाता या उस स्तर का नहीं हूं, कॉमेडी कभी मैंने करी नहीं। तो क्या करना चाहते हो तुम्हारी जो सोच है, या जो वो जो आपने बोला, या बोला अपने मुंह से, आपने जो बोला वो बयां करती है कि आप यार क्या हो एक्चुअल में, क्या आप ये हो, क्या एक्चुअल में आप ये हो? आपने एक बार भी नहीं सोचा बोलने से पहले यार कि 18+ या 16+ या आज के युग में, डिजिटल युग में हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है गाइस, दे आर सिटिंग देयर, मतलब एक ही पर्पस के लिए बैठे हुए थे, यानी कि आने वाली जनरेशन को खत्म करना है, उनकी मानसिकता को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। हाँ, तुम बीमार हो तो क्या पूरी दुनिया को बीमार करोगे? क्या इस माइंड सेटअप के साथ बैठे हुए थे? सीरियसली। और मैं पूरी दुनिया से कह देना चाहता हूं कि अगर आप लोग हेलो इफेक्ट एक वर्ड है, इसमें पड़े हुए हो ना, अच्छी शक्ल देख करके यार, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो किसी को, और अच्छी शक्ल, रंग गोरा देख करके अगर आप किसी को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो भाई साहब अभी मैं कहूंगा कि रोक लगाओ इस पे। अच्छी शक्ल के पीछे एक कितना बड़ा शैतान हो सकता है, ये आप गाइस देख चुके हैं। किसी को बोला कि अरे यार आई कैन स्पोक वेरी वेल, यस, इंग्लिश में बात कर रहा हूं, अच्छी वेल सोसाइटी से, अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा हूं मैं, अच्छी शक्ल, मेरी अच्छी शक्ल है। मुझे तो लगता है ना, यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को, और आधे से ज्यादा जो सब्सक्राइबर और जिन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करी है, दुनिया वालों से कहना चाहूंगा कि यार जो, ठीक है, अब सबसे ये कहना चाहूंगा मैं कि आप लोग इस चीज को भी आप जज कीजिए, पहले लोगों के विचार देखिए, प्रॉपर तरीके से सोचिए कि ये चीज ठीक है, नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ, अब अगर वो बंदा गलती कर चुका है तो प्लीज उसको अब बख्शिए मत, मैं तो ये कहूंगा। अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसे पूरे तरीके से, या फिर
ऐसे ऐसे व्यक्तियों की शक्ल कौन देखना चाहेगा गाइस। फिलहाल हमें इस पे कोई कार्रवाई हो चुकी है और मुंबई सुनने में आया है कि मुंबई पुलिस उनके हेड ऑफिस पे भी पहुंच गई, जहां पे ये सारे कांड को अंजाम दिया गया था। ठीक है। और हमें उम्मीद है गवर्नमेंट से कि इस पे कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और एक आने वाली जनता के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए को सोचते हुए या मद्देनजर रखते हुए एक इस पे कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि जीवन भर के लिए इन लोगों के लिए सबक हो ये। सो गाइस, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि सतर्क रहिए और जागरूक रहिए और देखिए, समझिए, फिर कोई स्टेप लीजिए गाइस, क्योंकि माहौल बड़ा खराब तो नहीं होता है, लेकिन खराब किया जाता है कभी कभी, ऐसा सोचने की बहुत ज़रूरत है। सो गाइस, बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे तो यही रिव्यूज़ थे। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा रिव्यू तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को वो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।